नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 सितंबर सन 2023। आज शनिवार को कज्जली तीज का त्योहार भी मनाया जाएगा। सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। SBI भर्ती के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। 21 सितंबर आखिरी तारीख। 6160 पदों के लिए ग्रेजुएट होल्डर्स कर सकेंगे अप्लाई। हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को दिया तोहफा। बिजली बिल माफी योजना शुरू होगी, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। महंगाई से जूझ रही जनता को राहत। गैस सिलेंडर के दामों में 157 रुपए की कटौती, लेटेस्ट दाम हुए जारी। जिला न्यायालय गुरुग्राम में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती। उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। नियमित करने के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही है सरकार। जल्द जारी होगा एक देश एक चुनाव का नोटिफिकेशन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया अध्यक्ष। हरियाणा कांग्रेस में संगठन की प्रक्रिया हुई तेज। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने 22 जिलों में ऑब्जर्वर लगाए। इनकी रिपोर्ट पर बनेंगे जिला अध्यक्ष। EPFO मेंबर्स के लिए जरूरी खबर, नया सर्कुलर हुआ जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। फ्लिपकार्ट की बिग बचत धमाल सेल हुई शुरू। इन प्रोडक्ट पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। चंडीगढ़ में डॉक्टरों की 4 सितंबर से हड़ताल। सेंट्रल पे स्कीम लागू करने की रखी मांग। बोले OPD समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा असर। कैप्टन अजय यादव के कार्यक्रम में रेवाड़ी पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूर्व CM ने हरियाणा में कांग्रेस को एकजुट बताया। न्योते के बावजूद किरण व कुमारी शैलजा नहीं पहुंची। महिला पहलवानों का यौन शोषण केस। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 सितंबर तक सुनवाई स्थगित की गई। पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर आरोप। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे का सफर हुआ महंगा। लाडोवाल में 15 तो करनाल में 10 रुपए अधिक चुकाना पड़ेगा टोल टैक्स। अंबाला में भी बढ़ी दरें। आदित्य L1 का लॉन्चिंग काउंटडाउन हुआ शुरू। आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा मिशन। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल गिरफ्तार। 538 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का एक्शन। केनरा बैंक ने की थी शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अभियान के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 6160 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2023 तय की गई है। लिखित परीक्षा की बात करें तो अक्टूबर या नवंबर 2023 में तय की गई है। उम्मीदवारों की उम्र सीमा 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम के द्वारा स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार की अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्ती बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार सामान की खरीदारी के साथ बिल लेने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी स्कीम लेकर आई है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में कहा कि अक्सर लोग बाजार में जाकर खरीदारी तो करते हैं लेकिन उसका बिल नहीं लेते। 200 रुपए या फिर इससे अधिक का सामान लेकर उसके बिल को सरकार को भेजने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत सकते हैं। डिप्टी CM ने बताया कि सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग की ओर से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 रुपए से अधिक खरीदारी का बिल ऐप या फिर पोर्टल पर डाउनलोड करने पर मासिक व तिमाही आधार पर लकी ड्रा के माध्यम से 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे। इसके साथ ही कोई भी उपभोक्ता 1 महीने में अधिकतम 25 बिल ही अपलोड कर सकता है। फिलहाल उपभोक्ताओं को दुकानदार से बिल लेने के लिए प्रेरित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। देखना यह होगा कि यह योजना कितनी सफल हो पाती है। हरियाणा के पूर्व CM चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे। यह उन्होंने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की तरफ से पूर्व विधायक राव अभय सिंह की 100वीं जयंती आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में पूरी कांग्रेस एकजुट है। इसी एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और विधायक किरण चौधरी नहीं आई। उन्हें न्योता भी भेजा गया था। कार्यक्रम में चर्चा हो रही है कि हुड्डा की मौजूदगी की वजह से वे दोनों यहाँ पर नहीं आई। कुछ महीने पहले तक कैप्टन भी हुड्डा के विरोधी गुट
में गिने जाते थे, लेकिन अचानक हुए घटनाक्रम के बाद कैप्टन और हुड्डा की फिर से नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 दिन पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा कैप्टन के बेटे विधायक चिरंजीवी राव के बुलाने पर रेवाड़ी में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। हुड्डा ने दक्षिण हरियाणा समेत पूरे हरियाणा के किसानों की हालत पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा हर फसली सीजन से पहले एमएसपी का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन ये सरकारी ऐलान सिर्फ कागजों तक ही सीमित कर रह जाता है। इस समय की बात करें तो कागजों में बाजरे की एमएसपी 25 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी में बाजरा महज 1800 से 19 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर पिट रहा है। यानी प्रति क्विंटल किसानों को 600 रुपए से लेकर 700 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज सिरसा, फतेहाबाद से लेकर अंबाला तक किसान बाढ़ की वजह से हुए खराबे का मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उनके सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार वहां भी अपनी जवाबदेही से भागती हुई नजर आई। हरियाणा में कांग्रेस ने संगठन के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक समिति के लिए 22 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इनकी लिस्ट जारी की है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ये ऑब्जर्वर अपने जिलों में रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर ही जिला अध्यक्ष और ब्लॉक समितियों का नाम तय किया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन पिछले करीब 9 साल से भंग है। इसके लिए कांग्रेस की गुटबाजी को जिम्मेदार माना जाता है। कांग्रेस में यहाँ 4 गुट माने जाते हैं। फिलहाल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट सबसे ताकतवर है। प्रदेश अध्यक्ष को भी उन्हीं का करीबी माना जाता है। फिलहाल कांग्रेस में 2 गुट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी इकट्ठे नजर आ रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने के लिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की है। 19 किलो का गैस सिलेंडर जहां पहले 1780 रुपए का मिल रहा था, अब सरकार ने इसकी कीमत घटाकर 1522 रुपए 50 पैसे कर दी है। यानी 19 किलो सिलेंडर पर तेल कंपनियों ने दामों में 157 रुपए की कटौती की है। तेल कंपनियों के फैसले से महंगाई से जूझ रही जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लोग अब सस्ते में सिलेंडर का फायदा ले सकेंगे। मंगलवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में भी 200 रुपए की कटौती की गई। कंपनियों के इस फैसले के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर यानी 14.02 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में अब 14.02 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 903 रुपए में बेचा जा रहा है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार अब अंत्योदय गरीब परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार लाभ ले सकेंगे जिनकी PPP यानी परिवार पहचान पत्र डाटा के मुताबिक हर साल की सत्यापित आय 1 लाख रुपए तक है। योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 36 रुपए होगी। प्रदेश सरकार ने यह योजना अंत्योदय गरीब परिवारों के लिए चलाई है। इसका लाभ लेने के लिए ऐसे परिवार के पास 3 चीजें होना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये कि परिवार पहचान पत्र में आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरी ये कि उपभोक्ता के चालू खाता पर सालाना बिजली यूनिट 1800 या उससे कम आना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि लाभ लेने वाला उम्मीदवार अंत्योदय गरीब परिवार का होना चाहिए, अन्यथा उसे सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बिजली निगम के एसडीओ ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं का बिजली बिल बेशक 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए ही क्यों न हो, लेकिन उसे 3600 रुपए यानी 3600 रुपए की ही अदायगी करनी होगी। उपभोक्ता का अगर पुराना कनेक्शन काट दिया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ लेने के बाद चालू कर दिया जाएगा। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की तरफ से उनकी सेवा को नियमित करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। कच्चे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मांग को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल BR महाजन ने हाईकोर्ट को कहा कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है। फिलहाल इस मामले में अभी थोड़ी कानूनी बाधा है, जिस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने देखा कि निरंतर नियमित करने की मांग को लेकर दाखिल होने वाली याचिकाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकारी विभागों, बोर्ड और कॉर्पोरेशन में काम कर रहे कर्मचारी यानी कच्चे कर्मचारी इस मांग को लेकर हाईकोर्ट जा रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों के लिए सहानुभूति रखते हुए हरियाणा सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार करे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने शुक्रवार को 2 रिटायर्ड IAS की नियुक्तियों से सबको चौंका दिया। इनमें से पहली नियुक्ति में रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर सीनियर IAS अफसर RK खुल्लर को सीएम का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी CPS नियुक्त किया है। तो राजेश खुल्लर लगभग 35 वर्ष की सेवा के बाद गुरुवार को ही रिटायर हुए थे। वहीं शुक्रवार सुबह ही मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी CPS पद से हटाए गए रिटायर्ड IAS अफसर DS ढेसी को शाम से पहले नई नियुक्ति दे दी गई है। ढेसी को प्रिंसिपल एडवाइजर यानी शहरी विकास लगाया गया है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल की ओर से जारी आदेश के अनुसार खुल्लर और ढेसी की नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।
एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र द्वारा गठित कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय ली जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। संभव है कि सरकार एक देश एक चुनाव पर भी विधेयक ला सकती है। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को अचानक एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। 18 से 22 सितंबर तक दोनों सदनों का विशेष सत्र होगा। यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। एक देश एक चुनाव या फिर एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। आज के मौजूदा समय में अधिकतर व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं। यदि आप भी इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। फ्लिपकार्ट की बिग बचत धमाल सेल शुरू हो गई है। यह सेल 3 सितंबर तक जारी रहने वाली है। इस सेल के दौरान आपको अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट पर बम्पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कुछ चुनिंदा कैटेगरी के प्रोडक्ट पर आपको 80% तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट सेल में आपको फैशन, ब्यूटी, मेकअप, होम किचन, टूल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज के अलावा फर्नीचर और टीवी पर भी बम्पर डिस्काउंट का लाभ दिया जा रहा है। ढेरों प्रोडक्ट पर फ्री डिलीवरी, डिस्काउंट प्राइस और आसान रिटर्न जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट सेल के दौरान आपके चुनिंदा बैंक कार्ड के साथ अतिरिक्त डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। ग्राहकों को 70% वॉशिंग मशीन पर, 60% पर्सनल केयर प्रोडक्ट पर और क्लॉथिंग पर भी 60 से 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप भी इन दिनों इस कैटेगरी के प्रोडक्ट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। यदि आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की तरफ से मेंबर्स के अकाउंट में नाम, आधार सहित 11 जानकारी को अपडेट करने के लिए एक नई प्रक्रिया जारी की गई है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किए गए नए सर्कुलर में नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, ज्वाइन करने की तारीख, छोड़ने का कारण आदि सभी जानकारियों को अपडेट करने की मंजूरी दी गई है। अब नई प्रक्रिया से ईपीएफ मेंबर क्लेम प्रोसेसिंग में इन वजह से होने वाली रिजेक्शन की स्थिति से भी बच पाएंगे। यदि आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की आवश्यकता होगी, चाहे वह अपडेट बड़ा हो या फिर छोटा। बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आप कोई भी अपडेट नहीं करवा सकते। दिल्ली में होने जा रही G20 बैठक को लेकर गुरुग्राम में भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 7 सितंबर की रात 12 बजे से लेकर 10 सितंबर की रात 12 बजे तक दिल्ली में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। यह पाबंदी धौलाकुआं रूट पर होगी। इस रूट पर न केवल भारी वाहन बल्कि बसों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। इसके अलावा इस रूट पर निजी वाहनों से जाने वाले वाहनों को भी उस वक्त रोका जाएगा जब विदेशी मेहमानों की मूवमेंट होगी। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। 8 सितंबर से विदेशी मेहमानों का दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। कुछ गुरुग्राम की होटल लीला व ट्राइडेंट सहित अन्य में ठहरेंगे। वहीं गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी और अन्य कंपनियों को कहा गया है कि शनिवार व रविवार को उनकी कंपनी में छुट्टी होती है। ऐसे में वह शुक्रवार यानी 8 सितंबर को भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दें ताकि वाहनों की मूवमेंट कम हो जाए। दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते ताउडू तक विदेशी मेहमानों की मूवमेंट रहेगी। रूट डायवर्जन और दिल्ली में नो एंट्री के मद्देनजर शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है। हरियाणा के जींद में नई रोडवेज बसें आने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत 30 कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। डिपो में 12 नई बसें आ चुकी हैं, लेकिन कंडक्टरों की कमी के कारण ऑन रूट नहीं हो पाई है। ऐसे में सभी बसों का संचालन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए परिवहन विभाग जींद डिपो में 30 परिचालकों यानी कंडक्टर की भर्ती करने जा रहा है। इससे पहले भी 23 कंडक्टरों की भर्ती HKRN के तहत हो चुकी है। जींद रोडवेज के DI जसमेर खटकर ने बताया कि बसों की संख्या को देखते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जींद डिपो में और नए कंडक्टर भर्ती होंगे। हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के गांव भालकी माजरा में प्रस्तावित एम्स को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास करने वाले हैं। शिलान्यास के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पिछले दिनों मुलाकात के दौरान 23 सितंबर को आयोजित होने वाली शहीदी दिवस समारोह का न्योता दिया गया था। इसके साथ ही इसी दिन यानी एम्स का शिलान्यास करने का भी आग्रह किया गया था। इसके बाद से ही पीएम के 23 सितंबर को रेवाड़ी आने पर चर्चा लगातार जोर पकड़ रही है। एक दिन पहले ही DC राहुल हुड्डा और SP दीपक सहारण ने भालकी माजरा स्थित एम्स की साइट का भी दौरा किया था। हालांकि अभी तक दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 72 पैसे पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,312 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 54,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इसके अलावा 1 किलो चांदी का रेट 74,512 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।